सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ MS एक्सेल में इंसर्ट के सभी टूल्सों के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इंसर्ट के सभी टूल्सों के बारे में अच्छे तरीके से आपको हम बतलाएंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार अपने हम PC को रिफ्रेश कर लेंगे। इस प्रकार हमने रिफ्रेश किया, पुनः हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लिया। ओपन करने के पश्चात इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था होम में नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग के टूल्स के बारे में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट के सभी टूल्स के बारे में। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए यह अति आवश्यक एवं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेबल्स में सबसे पहला टूल्स है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल ये ऑप्शन दे रखा है। पिवोट टेबल क्या होती है इसको जानते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में बनाई गई टेबल को सॉर्ट करके देख सकते हैं। जैसे हमारे एक्सेल में कोई टेबल बनाई गई है उसको क्या करके देख सकते हैं, सॉर्ट में करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं पिवोट टेबल क्या होती है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में बनाई गई टेबल को सॉर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, क्या कर सकते हैं, सॉर्ट करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेबल। इस हिसाब से अगला ऑप्शन है टेबल। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में टेबल बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार से बनाना है तो हमें टेबल इस प्रकार से हमारी टेबल बन जाएगी। इस हिसाब से किस कलर की लेनी है इस हिसाब से हम उस कलर की भी टेबल ले सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम टेबल बना सकते हैं। अगर थोड़ी सी टेबल को बढ़ाना है इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। इस हिसाब से फिर से पुनः क्लिक करते हैं और देख लेते हैं इस हिसाब से। तो टेबल के बारे में हमने क्या जाना, टेबल से क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में टेबल बना सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने टेबल बनाया। ठीक है, अगला ऑप्शन है पिक्चर। ये देखिए पिक्चर, इससे क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पिक्चर या इमेज को ला सकते हैं। जैसे हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। जैसे ये हम पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारी पिक्चर आई और इसको हम छोटी भी कर सकते हैं। यहाँ से आप भी कर लेना, इस प्रकार से आप भी छोटी कर लेना। इस प्रकार से मैंने छोटी कर लिया अपनी पिक्चर को। इस प्रकार से हम पिक्चर ले आए। ठीक है, हमने पिक्चर अपने पेज पे इंसर्ट कर लिए, ये देखेंगे आप। फिर पिक्चर में हम पिक्चर बॉर्डर भी इससे दे सकते हैं, जिस प्रकार का बॉर्डर देना चाहें। जैसे हम रेड बॉर्डर देना चाहें या ब्लैक बॉर्डर देना चाहें, बॉर्डर की विड्थ हम कितनी करना चाहेंगे इस हिसाब से कर सकते हैं। इस हिसाब से पिक्चर पे इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप भी लगा सकते हैं अपनी पिक्चर पे इफेक्ट्स इस प्रकार से जैसे हमने लगाया पिक्चर पर। इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इस हिसाब से करना चाहिए इस हिसाब से कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने किया। ठीक है, चेंज पिक्चर, यहाँ से पिक्चर हम चेंज कर सकते हैं। पिक्चर यहाँ पे कलर दे सकते हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से कलर देना चाहें। ठीक है, इस हिसाब से आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और कोई कलर देना चाहें यहाँ से इस हिसाब से दे सकते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, इससे हाँ इस हिसाब से कर सकते हैं आप, इस हिसाब से। रिसेट पिक्चर, यहाँ से पिक्चर रिसेट कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं, जो भी स्टाइल देना चाहें। यहाँ से आप अपनी पिक्चर की स्टाइल दे सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी पिक्चर की स्टाइल दे सकते हैं। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने कर लिया अपनी पिक्चर की स्टाइल कुछ इस प्रकार दी। यहाँ से पिक्चर लेआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर का इफेक्ट डाल सकते हैं, अभी हमने आपको बताया इस हिसाब से। ठीक है, पिक्चर बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में फिर से जाते हैं तो पिक्चर्स हमने क्या जाना, पिक्चर्स क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पिक्चर या इमेज को ले सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पर, और अगर हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अगर हमारी पिक्चर में सेव है तो हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे इस हिसाब से। ठीक है, लेकिन हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर हम इस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, जैसे हमारी पिक्चर ये आई कुछ। ठीक है, इसको यहाँ से हम बड़ी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्लिप आर्ट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य किसी भी फोटो का नाम लिख कर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से देखेंगे पुनः, इसको क्लोज कर दें। यहाँ क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे कंप्यूटर। क्या टाइप करेंगे, कंप्यूटर। यहाँ हमने कंप्यूटर टाइप किया, यहाँ से गो करेंगे तो हमारे पास ढेर सारी देखो कंप्यूटर की पिक्चर आए। इसको यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं इस जगह से। तो हमारी पिक्चर ये आ चुकी है। यहाँ पे हम यहाँ भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। कोई अन्य लगाना चाहे तो यहाँ से ये भी लगा सकते हैं।
जैसे हम ये लगाना चाहें तो यहाँ से ये भी लगा सकते हैं इस हिसाब से। तो हमने क्या जाना, इंसर्ट में क्लिप आर्ट क्या होता है फिर से समझते हैं। क्लिप आर्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य किसी भी फोटो का नाम लिखकर ला सकते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप उसका नाम लिखेंगे और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से हमने अभी कंप्यूटर टाइप किया था और यहाँ पे बहुत ढेर सारी पिक्चर हैं, उसको हमने इंसर्ट कर लिया। अगला ऑप्शन है सैप्स। क्या अगला ऑप्शन है, सैप। सैप्स क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के सैप्स बना सकते हैं। फिर से समझते हैं सैप्स क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के सैप्स बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत ढेर सारे सैप्स मिल जाएंगे, जिनके बारे में हमने MS वर्ड में विशेष तरीके से जानकारी प्राप्त किया है, इसमें भी देख लेते हैं। इस प्रकार से जैसे हमने सैप्स ड्रा किया, अब जैसे हमने सैप्स ड्रा किया तो हमारे पास जैसे सैप्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो। अभी देखो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन है नहीं, इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे एडिट सैप्स भी कर सकते हैं, हम सैप्स को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सैप्स फिल में हम कोई भी अपने सैप्स का फिल भी दे सकते हैं, इस प्रकार से जैसे हमने दिया, इस प्रकार से आप भी दे देना। देखो ये हमारा सैप्स है, इसको हम सैप्स फिल भी दे सकते हैं इस हिसाब से जैसे हमने रेड दिया। सैप्स फिल और ढेर सारे ऑप्शन। नो फिल, अगर हम अपने सैप्स को फिल ना करना चाहें तो यहाँ नो फिल कर सकते हैं। मोर फिल कलर में यहाँ से हम अपने सैप्स का जो भी कलर यहाँ पे मिक्सचर कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर लेंगे, वो कलर यहाँ पे मिक्सचर कर सकते हैं इस हिसाब से जैसे हमने येलो किया। इस हिसाब से सैप्स की आउटलाइन यहाँ से भी दे सकते हैं आप, जैसे हम रेड देना चाहें। और सैप्स की विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम, जैसे विड्थ इस हिसाब से बढ़ाना चाहें आप भी कर सकते हैं इस हिसाब से। सैप्स इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं इस हिसाब से, आप सैप्स इफेक्ट्स भी डाल लेना इस प्रकार से। ठीक है, सैप्स इफेक्ट इस प्रकार से जैसे हमने सैप्स इफेक्ट डाला, तो अपने सैप्स में ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं पुनः। जैसे इसमें इसी हिसाब से में अगर हम कुछ लिखना चाहें, जैसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इसी हिसाब से इस प्रकार क्लिक करेंगे और अपनी माउस की ऑप्शन बटन दबाएंगे, हमारे पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इस पर लिखेंगे वेरी गुड। क्या लिखेंगे, वेरी गुड इस प्रकार से। और शिफ्ट को दबाया, हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन से हमने अपने टेक्स्ट को भी बढ़ा दिया और टेक्स्ट फिल हम कर लेंगे इस हिसाब से। ब्लैक हमने किया, अब हमारा टेक्स्ट मुख्यतः दिखने लगा है इस हिसाब से। और अपने टेक्स्ट को कंट्रोल B की सहायता से हम बोल्ड कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B, इस हिसाब से टेक्स्ट की आउटलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं जो भी करना चाहें। रेड करना चाहें तो यहाँ पे रेड कर सकते हैं इस हिसाब से, आप भी कर लेना इस हिसाब से। टेक्स्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जो भी टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहें यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो गुड को आप देखिएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से हम सैप्स में सैप्स फिल कर सकते हैं, सैप्स आउटलाइन फिल कर सकते हैं, सैप्स इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा इसी प्रकार सेलेक्ट करके इसको फिल भी कर सकते हैं इस हिसाब से जैसे हमने फिल किया। सैप्स फिल टेक्स्ट फिल भी कर लिया, टेक्स्ट की आउटलाइन भी अपने प्रकार से दे सकते हैं और टेक्स्ट में इफेक्ट भी डाल सकते हैं इस प्रकार से मैंने किया। और यहाँ से इसको इस हिसाब से करेंगे। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, अगला ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट। क्या है अगला ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से क्या, तो इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्मार्ट आर्ट में लिख सकते हैं। जैसे हम इसकी सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्मार्ट आर्ट में, जैसे इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे और ये हमारा आया हुआ है और इसको आराम से सेट कर लेंगे 1 मिनट। जैसे हम पहले दूसरी मुख्यतः इसको कंट्रोल Z करेंगे, अब मुख्यतः दूसरी सीट ले लेंगे, यहाँ सीट 1 है, हम दूसरी सीट लेंगे और फिर इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी इस प्रकार हमने सेलेक्ट किया और ओके कर लेंगे। इस प्रकार हमारी यही, यहाँ से हम कोई अपनी पिक्चर लगा सकते हैं इसमें, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ भी कोई हम पिक्चर लगाएंगे, अपने माउस की डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, अपने माउस की डबल क्लिक करेंगे इस हिसाब से और हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा इस प्रकार से और यहाँ इंसर्ट कर लेंगे, हमारी पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा अनामिका, इस हिसाब से हमने लिखा अनामिका, यहाँ पे लिखेंगे राधा और यहाँ पे लिखेंगे प्रियांशी, यहाँ पे हमने लिखा प्रियांशी, यहाँ पे प्रियांशी लिखा है। इसको अगर कट करके हम ये भी लिख सकते हैं आरती, यहाँ पे हमने आरती लिखा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को इस प्रकार से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लड़की का नाम आरती है, इस लड़की का नाम राधा है, इस लड़की का नाम प्रियांशी, इस प्रकार से। और इसको स्टाइल भी दे सकते हैं जिस प्रकार के करना चाहें इस प्रकार से, अगर ठीक है इस प्रकार से अगर करना चाहें, इस प्रकार से अगर करना चाहें तो आप इसी प्रकार। जैसे हमने कोई अपना रिजल्ट शो किया, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट में कोई कंपटीशन कराया गया, उसमें कुछ बच्चे हमारे फर्स्ट हुए, जैसे हमारे 3 बच्चे हैं इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप करें, अगर हम एंटर करेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90% हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 87% लिख दिया, इनको मान लिया हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने इंटर किया, यहाँ पे लिख सकते हैं
88% हमने लिख दिया, ठीक है। तो जो आरती हमारी हुई वो 88% उसने अंक अर्जित किया और राधा ने 90% अंक अर्जित किया, प्रियांशी ने 87% अंक अर्जित किया इस हिसाब से। और इसका कलर भी हम दे सकते हैं जिस हिसाब से देना चाहें, इस हिसाब से यहाँ से, इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं, इस हिसाब से, और इस हिसाब से जैसे करना चाहें इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर करना चाहें तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना देखो सुंदर लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ से अपनी बेहतर डिज़ाइन बदल सकते हैं जिस हिसाब से, है ना। आप अपनी बेहतर डिज़ाइन बदल लेना। यहाँ से भी अगर कोई अन्य लेना चाहें तो यहाँ से कोई अन्य भी ले सकते हैं इस हिसाब से जैसे हम लेना चाहें। इस हिसाब से लिखना चाहें तो इस हिसाब से, अगर इसको सही सेट करना चाहें तो इस हिसाब से सही सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी और डिटेल दे सकते हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। लेकिन मुझे मुख्यतः यही अच्छा लगा इस हिसाब से जैसे हमने किया। यहाँ से कोई अन्य भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इस हिसाब से। तो फिर से जाते हैं इंसर्ट में। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है फिर से समझते हैं। स्मार्ट आर्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्मार्ट आर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्मार्ट आर्ट में लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्या है, ठीक है, अगला ऑप्शन है, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और अगला ऑप्शन है हमारा, हम चार्ट में जाएंगे। ये हमारे मुख्यतः इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुख्यतः, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। अगला ऑप्शन आता है चार्ट। चार्ट में सबसे पहला ऑप्शन है चार्ट। क्या होता है इसमें समझते हैं। चार्ट कॉलम, लाइन, PA, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट, ठीक है, इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें समझेंगे सबसे पहले चार्ट में। तो हमने चार्ट में क्या जाना, यहाँ से कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं इस हिसाब से, जो भी कॉलम लेना चाहें, जिस भी प्रकार का रंगीन, इस हिसाब से। इसको यहाँ साइड में लगा लेते हैं इस हिसाब से, कोई भी इस हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं आप। डिज़ाइन भी दे सकते हैं इस हिसाब से, जो भी देना चाहें इस चार्ट की। फिर से इंसर्ट में जाते हैं, अलग क्लिक कर लेंगे। तो हमने कॉलम को क्या जाना, कॉलम, लाइन, PA, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट। यहाँ से कोई भी अदर चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ से कोई भी एरिया ले सकते हैं या फिर बार, कोई भी इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे इस हिसाब से लाइनिंग को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा लिंक्स में, ये लाइन, कॉलम, ठीक है, इनका भी प्रयोग मुख्यतः नहीं है, जब होगा तब आपको हम बताएंगे, अभी हम इन चीज़ों को स्किप करा रहे हैं। अगला ऑप्शन है लिंक में हाइपर लिंक। क्या है हाइपर लिंक, ये क्या होती है। हाइपर लिंक को देखेंगे। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को एक लिंक बना के जोड़ सकते हैं। फिर से समझते हैं हाइपर लिंक क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को एक लिंक बना के जोड़ सकते हैं। फिर से क्लिक करते हैं इस पर, और MS पेंट का कोई हमने मान लिया ऊपर MS पेंट लिखा है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो हमारे पास मुख्यतः आप देख सकते हैं ये कोई लिंक आई है, ये इसको क्या कर सकते हैं हम ऐड कर सकते हैं। ये अगर कोई दूसरी लिंक लेना चाहे फिर से हाइपर लिंक पर अपनी माउस की डबल क्लिक करेंगे और फिर से मुख्यतः जाएंगे डेस्कटॉप शॉर्टकट, ये लिखा है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक आ गई। इस प्रकार से हम कोई लिंक क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी कोई भी फॉर्मेट में। अगर अपनी जैसे कोई भी हम फॉर्मेट बना रहे हैं, अगर अपनी यूट्यूब की लिंक मुझे लिंक करना है तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं हाइपर लिंक की सहायता से। फिर समझते हैं हाइपर लिंक क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को एक लिंक बना के जोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अगला ऑप्शन कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को टेक्स्ट बना के लिख सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एग्जाम्पल, जैसे हमने 1 मिनट, फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हेडर फुटर। अगला ऑप्शन क्या है, हेडर फुटर। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में पेज के हेडर एवं फुटर में लिख सकते हैं। मतलब जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से आप पेज के हेडर, यहाँ पे जैसे हम लिखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, यहाँ पे हम डाल सकते हैं LEAR लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस हिसाब से हमने डाला लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे इस हिसाब से, और टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेंगे इस हिसाब से। तो हमने कहाँ लिखा है, हेडर में लिखा है। क्या लिखा, लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये मैंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं हेडर में, ठीक है। फिर से हम क्लिक करेंगे और सीट मैं 3rd लूँगा, यहाँ पे भी 2nd सीट मेरी चल रही थी, हम सीट 3rd चेंज कर लेंगे अपनी सीट को। फिर से इंसर्ट में जाएंगे। तो हेडर फुटर क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल के पेज में हेडर एवं फुटर में लिख सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन की मदद से आप पेज के हेडर और फुटर में लिख सकते हैं, जिस हिसाब से हमने अभी पिछला देखा था सीट 2 में हम देखेंगे, ये हमने हेडर में लिखा, आप फुटर और हेडर में लिख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है।
फिर से अगली सीट हम ले लेंगे सीट 3, और यहाँ पे फिर से अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। क्या अगला ऑप्शन? वर्ड आर्ट। इस पर क्लिक करेंगे इस हिसाब से, और यहाँ लिखेंगे, इसको डिलीट करेंगे मुख्यतः, लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने लिखा, और इस टेक्स्ट को हम सेट भी कर लेंगे अपने हिसाब से। इस हिसाब से आप भी सेट कर लेना, इस हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को ऊपर सेट कर लेंगे। हमने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया इस हिसाब से जैसे हमने सेट किया। अब मुख्यतः देखेंगे जैसे हम अलग क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन अभी ऊपर ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होता है। इस पर देखेंगे सेप्स फिल है, हम यहाँ पे कोई अपना सेप्स फिल भी कर सकते हैं इस हिसाब से। सेप्स की आउटलाइन भी इस हिसाब से हम कर सकते हैं। सेप्स की आउटलाइन हम इस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं अगर हम बढ़ाना चाहें, इस हिसाब से मैंने बढ़ाया। सेप्स इफेक्ट्स भी दे सकते हैं इस हिसाब से, अभी इफेक्ट्स दे सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट्स देना चाहें आप इफेक्ट्स दे सकते हैं सुंदर सुंदर इस हिसाब से जैसे हमने दिया, ठीक है। अगर टेक्स्ट हमें फिल करना है तो यहाँ इसको हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ टेक्स्ट का कलर भी अगर हम येलो देना चाहें इस हिसाब से, टेक्स्ट की आउटलाइन अगर हम इस हिसाब से करना चाहें तो इस हिसाब से कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहें तो इस हिसाब से टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे हमने लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होता है, इसकी सहायता से आप सेप्स फिल भी कर सकते हैं, सेप्स आउटलाइन भी दे सकते हैं, सेप्स इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और सेप्स टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जिनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी मैंने वर्ड में भी प्राप्त की है और इस वीडियो में भी हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। हमने वर्ड में भी प्राप्त की थी और इस वीडियो में भी हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम सेप्स फिल इस हिसाब से दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं इस हिसाब से, जो भी देना चाहें इस हिसाब से हमने दिया। कोई और सेप्स फिल करना चाहें कोई और सेप्स फिल कर सकते हैं इस हिसाब से जैसे मैंने किया। और यहाँ पे टेक्स्ट हम रेड कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस हिसाब से, हमने सेलेक्ट किया, तब टेक्स्ट की आउटलाइन इस हिसाब से हम टेक्स्ट फिल रेड कर। तो हमने क्या जाना, इंसर्ट में वर्ड आर्ट से आप क्या कर सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं और उसको डिजाइन कर सकते हैं जिस हिसाब से हमने ये डिजाइन किया, ठीक है। अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। अगला ऑप्शन क्या है, सिग्नेचर लाइन। इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में कोई भी डाटा बनाने के बाद यदि उसमें सिग्नेचर सेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप सेट कर सकते हो। जैसे हमने कोई फॉर्मेट बनाया या कोई फॉर्म बनाया, अगर उसमें किसी व्यक्ति के जैसे डायरेक्टर या मैनेजर या किसी भी व्यक्ति का अगर सिग्नेचर हम इंसर्ट करना चाहें तो इस सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन से हम उसमें सिग्नेचर की जगह को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके प्लेस को हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे समझते हैं सिग्नेचर लाइन। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में कोई भी डाटा बनाने के बाद यदि उसमें सिग्नेचर सेट करना हो तो इस ऑप्शन की मदद से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में काम करते किसी भी और सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। जैसे हम काम कर रहे हैं MS एक्सेल पर और यहाँ से अगर कोई हमें और सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे मुख्यतः। जैसे हमें वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करेंगे पेज को, एक मिनट फिर से दिखाते हैं। इस हिसाब से मैंने जूम किया और ऑब्जेक्ट को इस हिसाब से आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कोरल ड्रा या इस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है, इस हिसाब से। तो हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर से समझते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट पर या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हटाकर किसी अन्य सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं। फिर से समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में काम करते करते किसी भी और सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसकी सहायता से हम MS एक्सेल में काम करते करते किसी अन्य भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना समझो तो फिर से एक बार जी आपको पुनः मैं बताता हुआ ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में काम करते करते किसी भी और सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है इक्वेशन। क्या अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है इक्वेशन। इससे हम कोई फार्मूला अपना ड्रॉ कर सकते हैं। इस हिसाब से कोई भी फार्मूला ला सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से कोई हम अपना फार्मूला ला सकते हैं। इस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी हम अपना फार्मूला ला सकते हैं। तो इक्वेशन हमने क्या जाना है, ये इंसर्ट में जाएंगे मुख्यतः और अगला ऑप्शन इक्वेशन दे रखा है। तो यहाँ से हम अपनी कोई इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन लाना है तो यहाँ से हम ये भी इक्वेशन ला सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन आई और इसको मुख्यतः अपने हिसाब से हम सेट भी कर लेंगे इस हिसाब से, ठीक है। बोल्ड भी कर सकते हैं इस हिसाब से। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन से यहाँ से हम कोई भी अपनी इक्वेशन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये दो इक्वेशन हमने इंसर्ट किया। यहाँ से कोई अगली इक्वेशन लेना चाहें, जैसे ये इक्वेशन लेना है तो यहाँ से ये भी इक्वेशन हम इंसर्ट कर सकते हैं,
ये हमारे पास इक्वेशन आई, इसको एडजस्ट कर लेंगे, जाके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे नीचे। इस हिसाब से हमने अपनी सेकंड इक्वेशन लाया है और इसको इस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट किया और बोल्ड भी कर लेंगे ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। इस हिसाब से हमने इक्वेशन ड्रा किया, ठीक है। इंसर्ट में फिर से जाएंगे और समझेंगे इक्वेशन से हम कोई भी यहाँ से इक्वेशन अपनी ड्रॉ कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सिंबल। सिंबल क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के सिंबल आइकन ले सकते हैं। यहाँ से अलग अलग प्रकार के सिंबल आइकन ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ढेर सारे आपके पास सिंबल एवं आइकन दे रखे हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से, ठीक है। आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे सिंबल और आइकन। आप कोई भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से कोई भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे या जिसकी आवश्यकता हो, इंसर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये 15 आया, अगले कॉलम में हम इंसर्ट करना चाहेंगे 18 हमने इंसर्ट किया यहाँ से क्लोज करेंगे। अगला कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, इस हिसाब से फिर से सिंबल में जाएंगे। और अगर कोई अगला हम इंसर्ट करना चाहें, जैसे हम इसको इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से देखो, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इस हिसाब से तो सिंबल क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के सिंबल के आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में अलग अलग प्रकार के सिंबल के आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।